मुंबई क्राइम ब्रांच ने डीसीपी बताकर ठगी करने वाले गैंग के एक और आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर शनिवार को मुंबई ले आई है। इस मामले में फर्जी डीसीपी सहित 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी का मामला वायरल होने के बाद अब और भी शिकायतें आनी शुरू हो गई हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी राज तिलक रोशन ने बताया है कि फर्जी डीसीपी बताकर ठगी करने वाले मामले में एक और आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर शनिवार को मुंबई लाया गया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 फर्जी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी फर्जी पुलिस का अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह में शामिल थे। यह गैंग बैंक में लोन दिलाने और पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर आम लोगों से ठगी करते थे। आरोपियों ने मुंबई पुलिस की यूनिट का ऐसा आई कार्ड बनाया था जो होता ही नहीं है। आरोपी खुद को पुलिस अधिकारी बताकर लोगों से ठगी करते थे। डीसीपी राज तिलक रोशन ने बताया कि ये लोग बकायदा पुलिस स्टिकर की वैन, पुलिस की वर्दी और पुलिस का डंडा, नकली रिवॉल्वर लेकर घूमते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी सरकारी पहचान पत्र और पुलिस अधिकारी का रौब दिखाकर बैंक से लोन मंजूर कराने का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठते थे। आरोपियों के पास से नकली पुलिस अधिकारी के नाम पर बने फर्जी पहचान पत्र और अन्य नकली दस्तावेज बरामद किए गए हैं। 26 जूनला 3 लोकांवर एक गुन्हा दाखल झालेले होते, ज्यामध्ये एक फिर्यादीची कंप्लेन होती की त्यांचे 10 लाख घेतले हा म्हणून की त्यांच्या बेसिसवर त्यांना ते 1 कोटीचे लोन करून देईल। त्यानंतर ते तक्रारदार जे आहे त्यांना समजले की त्यांची फसवणूक झालेली आहे। त्यानंतर त्यांनी आम्हाला कंप्लेन दिले आणि जे 3 आरोपी आहे त्यांना आम्ही अटक केले। त्यामध्ये एक जे मेन आरोपी आहे ते डॉक्टर राज खतीब म्हणून फेक डीसीपी मुंबई म्हणून फिरत होते आणि तसेच त्यांच्यासोबत त्यांचा मुलगा होते जे मासाब खतीब आहे आणि तसेच एक तिसरा आरोपी त्यामध्ये होते ते ॲज अ फेक बँकर आलेले होते। त्यामध्ये तिघांना अटक केले आणि त्यानंतर प्रसारमाध्यमामध्ये गेल्यानंतर तसेच तपासामध्ये अजून निष्पन्न झाले की तक्रारदार अजून बरेच लोकांची त्यांनी फसवणूक केलेली आहे आणि त्या बेसिसवर अजून 2 गुन्हे दाखल झालेले आहे। त्यामध्ये जे दुसरा तक्रारदार आहे त्यांनी असा तक्रार दिले की त्यांचे इथे काही बिल्डरकडे पैसे अडकले होते आणि त्यांना ते पैसे व्याजासह परत पाहिजे होते। तर त्यामध्ये हा जे पहिला केसचे आरोपी आहे राज खतीब त्यांनी ह्यांना ऑफर दिले की आम्ही तुमचे पैसे परत करून देऊ किंवा त्यांचे जे प्लॉट आहे त्यामध्ये काही फ्लॅट देऊ। हा बेसिसवर त्यांनी त्यांच्याकडून पैसे घेतले, जवळपास 16 लाख घेतले आणि फोन घेतले आणि त्यानंतर त्यांनी ह्यांना काही रिप्लाय देणे बंद केले। तर त्यामध्ये 4 आरोपीवर गुन्हे दाखल झालेले आहे। त्यामध्ये राज खतीबचे पुन्हा कस्टडी घेतलेले आहे, पोलीस कस्टडी। तसेच त्यामध्ये एक राजस्थानचे आरोपी आहे त्यांना अटक केलेले आहे। त्यांना आता 2 दिवसाची पीसी भेटलेले आहे आणि अजून ह्यामध्ये दुसरे आरोपी असण्याची शक्यता आहे। तसेच तिसरा तक्रारदार ह्यामध्ये आले ज्यांचे पण ह्यांनी फसवणूक केलेले आहे आणि त्यामध्ये ह्यांनी असं सांगितले होते की 3 कॅन्डिडेट आहे पोलीस भरतीचे, त्यांचे ते करून देणार आणि त्या बेसिसवर त्यांनी 12 लाख घेतले। तक्रारदारला समजले की हा फ्रॉड आहे आणि त्यानंतर ह्यांनी गुन्हे जे दाखल झाले यांच्यावर पूर्वी ते प्रसार माध्यमामध्ये पण पाहिले आणि त्यानंतर हा पण कंप्लेंट देण्यासाठी आले। त्या बेसिसवर 4 लोकांच्या विरुद्ध पुन्हा कंप्लेंट तिसरी दाखल झालेले आहे, ज्यामध्ये डॉक्टर राज खतीब ज्यांचे ॲक्च्युअल नाव मोहम्मद गौस इब्राहिम खतीब आहे ते, त्यांचा मुलगा माशाब खतीब आणि तसेच अजून 2 आरोपी आहे। तर ह्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेले आहे। त्यांनी एकूण 12 लाखची फसवणूक ह्यामध्ये केलेली आहे आणि ह्यामध्ये पण पुढील तपास चालू आहे। हा तिन्ही गुन्ह्याचे तपास युनिट 1 आणि युनिट 3 कडे चालू आहे आणि अशी शक्यता आहे की हा केसमध्ये अजून तक्रारदार येईल आणि आमचे पण आव्हान आहे की तुमच्यासोबत ह्यांनी फ्रॉड केलेले आहे काही, तर तुम्ही समोर येऊन आमच्याकडे कंप्लेंट द्या, त्यावर स्ट्रॉंग कारवाई केली जाईल। ते फोनवर अवेलेबल राहत होते आणि पहिला जे त्यांना आम्ही लीला हॉटेलमध्ये ट्रॅप केलेले होते। ते बरेच हॉटेलमध्ये बोलवत होते, जसा लीला हॉटेलला बोलवले त्या दिवशी आणि तसेच त्यांनी काही राहण्यासाठी पण घेतलेले होते घाटकोपरला। त्याच्यावर 3 गुन्हे दाखल झालेले हैं। इससे पहले 26 जून को 3 लोगों पर एक एफआईआर दाखिल किया गया था, जिसमें एक तकरारदार ने ऐसी कंप्लेन दी थी कि उससे 10 लाख रुपया लिया गया। उसकी एक स्टार्टअप कंपनी थी
और उसके इस बेसिस पे लिया गया कि इन लोगों ने आश्वासन दिया, तीनों आरोपी ने, कि उसको वो 1 करोड़ का लोन दिला देंगे। तो उसने 10 लाख रुपये इसको दिए। फिर धीरे धीरे उसको समझ में आया कि ये वापस पैसे नहीं दे रहे हैं, और जो तीनों आरोपी हैं उसमें से एक, जिसका ओरिजिनल नेम मोहम्मद गौस इब्राहिम खतीब है और वो अपने को डॉक्टर राज खतीब बताता था, उसने खुद को डीसीपी बताया था मुंबई का, और वो मेन आरोपी था इसमें। साथ में उसका लड़का था माशाब खतीब, और साथ में एक तीसरा आरोपी था जो अपने को बैंकर बताता था। तो इन तीनों को हमने ट्रैप किया था, वो लीला होटल में मिले थे, और आगे का इन्वेस्टिगेशन उसमें यूनिट 1 कर रही है। ये तीनों उसमें अरेस्ट हुए थे। उसके बाद आगे के इन्वेस्टिगेशन में, और साथ में ही जब वो न्यूज़ प्रसार माध्यम में गई, प्रसार माध्यम से लोगों के पास, तो कई सारी कंप्लेन आगे भी आना चालू हुआ। और उसमें दूसरा एक तकरारदार आया जिसने ऐसा बताया कि उसके किसी बिल्डर के पास पैसे उसने दिए थे और उसको वापस फ्लैट या पैसा मिला नहीं था, तो उसको पैसे ब्याज के साथ वापस मिलने थे। इसके लिए 4 आरोपी हैं, जिसमें डॉक्टर राज खतीब भी है, और एक राजस्थान का आरोपी है जिसको हमने अरेस्ट किया, और दूसरे भी आरोपी हैं। इन लोगों ने प्रॉमिस किया कि वो ब्याज के साथ पैसा वापस लौटा देंगे, या फिर जो प्लॉट है उसमें दूसरा फ्लैट दिला देंगे। फिर धीरे धीरे तकरारदार को समझ में आया, जब इन्होंने फ़ोन उठाना बंद किया और पैसे भी लिए इनसे, 16 लाख रुपये लिए और एक फ़ोन लिया। तो जब इनको समझ में आया, और अभी जब इन्होंने देखा प्रसार माध्यम में कि पहला एफआईआर दाखिल हुआ है, तो फिर ये भी तकरारदार हमारे पास आए, और यहाँ पे इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एफआईआर दाखिल होने के बाद। और इसमें राज खतीब की वापस कस्टडी ली गई, और साथ में ही राजस्थान से एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। इसके बाद एक और तीसरा फिरियादी आया, जिसने ये तकरार दी कि उसने 3 कैंडिडेट्स के लिए 12 लाख रुपये लिए थे, और ये बोला था कि इनकी पुलिस भर्ती में करा देंगे। ये तीनों के लिए इसमें भी 4 आरोपी हैं, और उसमें एक डॉक्टर राज खतीब मेन है, और उसके अलावा उसका बेटा भी है माशाब खतीब। तो ये दोनों की फिर हम कस्टडी लेने वाले हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ये ऑफेंस आगे का यूनिट 3 इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो अब तक टोटल इसके अगेंस्ट 3 एफआईआर दाखिल हुए हैं, और ये एक फ्रॉड करने वाली टोली की तरह काम कर रहा है। और ऐसी पॉसिबिलिटी है इन्वेस्टिगेशन में कि और भी फ्रॉड किया है इन लोगों ने। और इस प्रेस के ज़रिए ये भी लोगों को रिक्वेस्ट है कि जिनके साथ अगर इन्होंने फ्रॉड किया है, तो हमें आकर बिल्कुल आपको तुरंत तकरार देनी चाहिए, कंप्लेन देनी चाहिए, और हम डेफिनेटली उस पर स्ट्रॉन्ग कार्रवाई करेंगे। हमने फर्स्ट केस में 3 आरोपी को गिरफ़्तार किया था, उनको लीला होटल से हमने गिरफ़्तार किया था। और इनका मोडस था कि एक बार रेफरेंसेस क्रिएट हो गए तो ये फ़ोन पे बातें करते थे, फिर इन्होंने होटल्स में मिलने के लिए बुलाते थे, और अलग अलग लोगों को जिनको जैसी ज़रूरत है वैसा ये बोल के कि ये डीसीपी है मुंबई में और ये कुछ काम करा देगा, ऐसा झूठा बोल के सबके साथ इसने फ्रॉड किया। पहला केस हुआ उस पर एक फेक बैंकर भी था, तो ये उसमें विश्वास दिलाने के लिए और कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए ये ऐसे ऐसे लोगों को रखता था जो अलग अलग चीज़ें बताते थे कि जो वो है नहीं, बट सामने वाले को कॉन्फिडेंस आ जाए। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी था और ये काफ़ी टाइम से कर रहे थे। तो अब जब ये पकड़े गए हैं तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे तकरारदार हैं और उनको आके हमें कंप्लेन देनी चाहिए।